Question number 6, exercise 1.5, question number 6. It's a very different question. कैम्ब्रिज का ही ये क्वेश्चन है और बहुत कम आया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसे करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ वी हैव टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल अ नंबर m एंड ए नंबर n, हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर मिलेगा। mn कोई भी आंसर, मतलब 5 और 10 है और 5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 आता है। इस तरीके से m और n को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। दिस प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज़ इक्वल टू, इन दोनों का m और n का एलसीएम भी कोई होगा और इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्यों होगा। तो दोनों के प्रोडक्ट m और n का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अगर दोनों के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर के, और जो आंसर आता है वही आंसर हमें मिलेगा अगर इन दोनों नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लें। वी विल अप्लाई दिस रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है। आप थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल आप अपने जहन में ज़रूर रखें। नो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन क्वेश्चन। रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स n एक नंबर है और उसने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 2 रेज़ टू पावर v टाइम 5 रेज़ टू पावर q एंड 7 रेज़ टू पावर r एंड 500 इज़ एन अदर नंबर 2 स्क्वायर टाइम्स 5q। जैसे मैंने m और n बोला था, यहाँ पे ये दो नंबर हैं, एक नंबर n है और दूसरा नंबर 500 है, और इन दोनों के उसने प्राइम फैक्टर्स भी इंडेक्स नोटेशन में दिए हैं। दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 500, ये आपके पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दिस इज HCF इज गिवन 2 square times 5 square, and the least common multiple of m and n, m और n का LCM भी दिया है। this is the LCM। find p q and r। तो हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ n and 500 is equal to LCM multiplied by HCF। तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। n का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 रेज़ टू पावर p मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर q एंड 7 रेज़ टू पावर r। और आपके पास 500 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 500 का प्राइम फैक्टर्स है 2 स्क्वायर एंड 5q एंड इट इज़ इक्वल टू, आपके पास LCM भी गिवन है और HCF भी गिवन है, तो आप LCM और HCF लिख लें। व्हाट इज़ LCM? LCM इज़ 2 क्यूब 5q इंटू 7, और HCF क्या है आपके पास? HCF है 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई। आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख लें 2 रेज़ टू पावर p 5 रेज़ टू पावर q 7 रेज़ टू पावर r इज़ इक्वल टू 2 क्यूब 5 क्यूब 7 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। और आपके पास ये जो नंबर हैं आप उस तरफ जाके डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं और इसमें आपके पास न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे इनको इस तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं। नो सिंप्लीफाइड 5 क्यूब इज़ कैंसल्ड बाय 5 क्यूब एंड 2 स्क्वायर इज़ कैंसल्ड बाय 2 स्क्वायर। नो अब आपके पास क्या रिमेनिंग है जी? आपके पास है 2 क्यूब 5 स्क्वायर एंड 7, और 7 की पावर क्या है? 1। कंपेयर द पावर्स, 2 रेज़ टू पावर p 2 रेज़ टू पावर 3
तो p इज इक्वल टू 3, 5 रेज टू पावर q, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2, और q इज इक्वल टू 2, 7 रेज टू पावर r, r आपके पास है जी r इज इक्वल टू यहाँ पे 1, so this is your final answer. p की पावर p is equal to 3, q is equal to 2 and r is equal to 1.